नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राधे राधे जी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ये आपसे हमारी विनम्र विनती है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि पितृपक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते को पितृपक्ष में भोजन क्यों दिया जाता है। पिंड चावल के क्यों बनाए जाते हैं। श्राद्ध में खीर पूड़ी ही क्यों बनाते हैं। जानिए ऐसे ही 7 सवालों के जवाब। पितृपक्ष में पितरों के पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। खास तौर पर कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन देने की तथा चावल के पिंड का दान करने की परंपरा है। श्राद्ध पक्ष के संबंध में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। बिहार के गया में पिंडदान श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन क्यों खिलाया जाता है। सभी पितरों का वास पितरलोक और कुछ समय यमलोक में भी रहता है। पितृपक्ष में यम बलि और स्वान बलि देने का विधान है। यम बलि कौवे को और स्वान बलि कुत्ते को भोजन के रूप में दी जाती है। कौवे को यमराज का संदेश वाहक माना गया है। यमराज के पास 2 स्वान यानी कि कुत्ते भी है। इन्हीं की वजह से कौवे और कुत्ते को भोजन दिया जाता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास है, इसी वजह से गाय को भी भोजन दिया जाता है। श्राद्ध में खीर पूड़ी ही क्यों खिलाई जाती है। पितृपक्ष में पका हुआ अन्न दान करने का विशेष महत्व है। खीर को पायस अन्न माना गया है। पायस को प्रथम भोग मानते हैं। इसमें दूध और चावल की शक्ति होती है। धान यानी कि चावल ऐसा अनाज है जो पुराने होने पर भी खराब नहीं होता। जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। चावल के इसी गुण के कारण इसे जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों में शामिल किया जाता है। इसीलिए पितरों को खीर का भोग लगाते हैं। एक कारण लोक मान्यता भी है। भारतीय समाज में खीर पूड़ी आमतौर पर विशेष तीज त्योहारों पर बनने वाला पकवान है। पितृपक्ष भी पितरों का त्योहार है। माना जाता है कि इन दिनों में पितर देवता हमारे घर पधारते हैं। उनके आतिथ्य सत्कार के लिए खीर पूड़ी बनाई जाती है। इसका एक व्यवहारिक कारण और है। सावन के महीने को पुराने समय में उपवास का महीना माना जाता था। कई लोग 1 महीने तक उपवास करते थे। इससे उन्हें शारीरिक कमजोरी भी होती थी। भादो मास में श्राद्ध में खीर पूड़ी का भोजन उन्हें शक्ति दे सके, इसीलिए इस परंपरा की शुरुआत की गई। इसके अलावा पितरों को सफ़ेद चीज़ ज़्यादा प्रिय है, जैसे कि दूध, चावल, सफ़ेद पुष्प, चंद्रमा, चांदी आदि, तो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। पिंडदान के पिंड चावल से ही क्यों बनाए जाते हैं। सिर्फ चावल नहीं, पिंड कई तरह से बनाए जाते हैं। जो काले तिल से भी पिंड बनाए जाते हैं। चावल के पिंड को पायस अन्न मानते हैं। यही प्रथम भोग होता है। अगर चावल ना हो तो जौ के आटे के पिंड बना सकते हैं। ये भी ना हो तो केले और काले तिल से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित कर सकते हैं। चावल को अक्षत कहते हैं, यानी जो खंडित ना हो। चावल कभी खराब नहीं होते, उसके गुण कभी समाप्त नहीं होते। चावल ठंडी तासीर वाला भोजन है। पितरों को शांति मिले और लंबे समय तक वो इन पिंडों से संतुष्टि पा सके, इसीलिए पिंड चावल के आटे से बनाए जाते हैं। श्राद्ध कर्म में अनामिका उंगली में कुसा क्यों पहनते हैं। कुसा को पवित्री कहा जाता है। कुसा एक विशेष प्रकार की घास है। सिर्फ श्राद्ध कर्म में ही नहीं बल्कि अन्य कर्म कांड में भी कुसा को अनामिका में धारण किया जाता है। इसे पहनने से हम पूजन कार्य करने के लिए पवित्र हो जाते हैं। कुसा में एक गुण होता है जो दुर्वा में भी होता है। ये दोनों ही अमरता वाली औषधि है। ये शीतलता प्रदान करती है। आयुर्वेद में इन्हें एसिडिटी और अपच में उपयोगी माना गया है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि अनामिका उंगली का सीधा संबंध दिल से होता है। अनामिका यानी रिंग फिंगर में कुसा बांधने से हम पितरों के लिए श्राद्ध करते समय शांत और सहज रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर से लगकर हमें शीतलता प्रदान करती है। श्राद्ध के लिए दोपहर का समय ही श्रेष्ठ क्यों है। मान्यता है कि पितृपक्ष में दोपहर के समय किया गया श्राद्ध पितर देवता सूर्य के प्रकाश में ग्रहण करते हैं। दोपहर के समय सूर्य अपने पूरे प्रभाव में होता है। इस वजह से पितर अपना भोग अच्छी तरह ग्रहण कर पाते हैं। सूर्य को ही इस सृष्टि में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जिसे हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। सूर्य को अग्नि का स्रोत भी माना गया है। देवताओं के भोजन के लिए यज्ञ किए जाते हैं। वैसे ही पितरों को भोजन देने के लिए सूर्य की किरणों को जरिया माना गया है। किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण क्यों पढ़ा जाता है।
गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक है। इस ग्रंथ में जन्म मृत्यु से जुड़े रहस्य बताए गए हैं। इसमें कर्मों के आधार पर उनके फलों की जानकारी है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या काम करें और किस काम से बचें ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, ये सारी बातें गरुड़ पुराण में कही गई है। श्राद्ध करने का अधिकारी कौन है? कौन कर सकता है श्राद्ध? गरुड़ पुराण के अनुसार पिता का श्राद्ध ज्येष्ठ या फिर सबसे छोटे पुत्र को करना चाहिए। कुल में कोई पुरुष सदस्य नहीं होने या उसके होने पर भी यदि वह श्राद्ध कर्म कर पाने की स्थिति में न हो तो महिला श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न होने पर सगे भाई को श्राद्ध करना चाहिए। पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। पुत्र के न होने पर पोता या फिर परपोता भी श्राद्ध कर सकते हैं। पत्नी का श्राद्ध व्यक्ति पुत्र के न होने पर ही कर सकता है। पुत्र, पोता या पुत्री का पुत्र न होने पर भतीजा श्राद्ध कर सकता है। गोद लिया हुआ पुत्र भी श्राद्ध करने का अधिकारी माना गया है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद। आपका